बैंकी का बुल रन बहुत जबरदस्त होगा। ये $1 की तैयारी शुरू कर रहा है। इसमें ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी। मैं अक्सर कहता हूं कि एवेक्स की जान इस तोते में है। तो ये तोता अब एवेक्स के लिए एक और बड़ा काम करने जा रहा है। तो वो क्या है, जानते हैं आज की वीडियो में। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। लोग मुझ पर काफी तनकीद करते रहे हैं कि बैंकी $1 पर कैसे जाएगा, ये तो फारिग हो चुका है, ये तो कुछ नहीं कर रहा। तो भाई एक बात याद रखना, जो भी प्रोजेक्ट बेयर मार्केट में बिल्ड करता है वो बुल मार्केट में फल खाता है। तो बैंकी ने बेयर मार्केट में बहुत ज्यादा बिल्ड किया है। अब आम लोगों को ये बिल्डिंग नजर नहीं आती क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग होती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे लोग और इन्वेस्टर्स इस्तेमाल कर सकें, वो ब्लॉकचेन पर काम कर सकें। तो इन्होंने एवेक्स इकोसिस्टम पर लिक्विडिटी को कायम रखने के लिए टेक्नोलॉजी बनाई। एवेक्स पर कोई भी लैंडिंग प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था, यानी यहां डीफाई नहीं बन सकता था। इन्होंने ये मसला हल किया और एवेक्स पर पहला लैंडिंग प्रोटोकॉल बनाया। फिर लिक्विड स्टेकिंग की बात आई तो इथेरियम और बाइनेंस चेन पर तो प्रोजेक्ट्स मौजूद थे, लेकिन अवलांचे पर कोई लिक्विड स्टेकिंग सर्विस मौजूद नहीं थी। बैंकी ने इसका भी फायदा उठाया और सबसे पहले एवलांचे पर लिक्विड स्टेकिंग लाए। सिर्फ एवेक्स के लिए नहीं बल्कि एवलांचे इकोसिस्टम पर तमाम प्रोजेक्ट्स को यह सहूलत दी ताकि एवलांचे मजीद बेहतर हो सके। आज टोटल वैल्यू लॉग्ड के हिसाब से बैंकी एवलांचे का सबसे बड़ा डीफाई प्रोडक्ट है, लेकिन ये इंतहाई अंडर वैल्यूड है। इसके बाद एवेक्स चेन पर अब रियल वर्ल्ड एसेट्स आ रहे हैं, तो इनकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट का काम भी बैंकी ही कर रहा है। तो एवेक्स को जब भी जरूरत होती है तो ये सबसे पहले आगे बढ़कर मसला हल करते हैं। इसकी वजह से एवेक्स इकोसिस्टम पर इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अब ये ऐसी बात है जिसका आम बंदे को एहसास नहीं होता, क्योंकि हम प्राइस देखकर फैसला करते हैं, लेकिन बैक एंड ही असल गेम है। अब ये लोग एवेक्स पर मौजूद एक बहुत बड़ा मसला हल करने जा रहे हैं। इनके सबनेट इग्नाइट ने अब एवेक्स चेन पर मौजूद तमाम सबनेट्स को वैलिडेटर सर्विस फराहम करना शुरू कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि यार इससे क्या होगा, तो आपको ये टेक्निकल मसला आसानी से समझाते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि अगर आपको एवलांचे पर वैलिडेटर बनना है तो इसके लिए आपको 2000 एवेक्स चाहिए। वैसे आप 25 एवेक्स से नोड भी चला सकते हैं, लेकिन वैलिडेटर बनने में ज्यादा फायदा होता है क्योंकि आपको फीस बहुत अच्छी मिलती है। इसके अलावा 8.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन आम बंदा वैलिडेटर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर एवलांचे की प्राइस $30 है तो इसके लिए आपको 2000 एवेक्स चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको तकरीबन $60,000 चाहिए ताकि आप एवलांचे पर वैलिडेटर बन सकें। अब इसी तरह एवलांचे पर मजीद सबनेट्स भी लॉन्च हो रहे हैं। वहां फीस टोकन तो कोई भी हो सकता है, यानी वो अपने टोकन में फीस अदा कर सकते हैं, लेकिन इनको वैलिडेटर बनने के लिए एवेक्स चाहिए। इस वक्त 1500 के करीब वैलिडेटर्स एवलांचे पर मौजूद हैं, जो किसी भी चेन से ज्यादा हैं। लेकिन ये नंबर एवलांचे के हिसाब से अभी कम है, क्योंकि वहां दर्जनों सबनेट्स आ रहे हैं। अब हर सबनेट को वैलिडेट करने के लिए आपको वैलिडेटर चाहिए, लेकिन कोई भी सबनेट 5-6 से ज्यादा वैलिडेटर्स इकट्ठे नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सिस्टम महंगा है। इससे कम एवेक्स की मदद से आप वैलिडेट नहीं कर सकते। इसी वजह से एक सेंट्रलाइज्ड कहानी बन रही है, यानी हर सबनेट के चंद लोग ही इसे वैलिडेट कर रहे हैं, जो लॉन्ग रन में ठीक नहीं है। अब बैंकी ने इस मसले का हल निकाला है ताकि वो एक ऐसा सिस्टम लाए जिससे वैलिडेटर्स के लिए काम आसान हो जाए और एवेक्स पर मौजूद तमाम सबनेट्स को सस्ती वैलिडेशन मिल रही है। यानी अब आप हफ्ते के 4 एवेक्स खर्च करके सबनेट को वैलिडेट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इग्नाइट बैंकी का सबनेट है, जहां इन्होंने सबसे पहले एवलांचे की वैलिडेशन शुरू की। अब इन्होंने बाकी तमाम सबनेट्स को भी सहूलत देना शुरू कर दी है। होगा कुछ यूं कि तमाम सबनेट्स बैंकी का टोकन खरीद रहे हैं, वो इस टोकन को एवेक्स में तब्दील करेंगे और ग्रुप्स की सूरत में वैलिडेशन दे रहे हैं। जैसे आपके पास
20 एवेक्स हैं। आप इग्नाइट पर जाते हैं और देखते हैं कि किस सबनेट की वैलिडेशन का रिवार्ड सबसे ज्यादा है। आप इसकी वैलिडेशन के लिए काम शुरू कर देते हैं। अब आपको अपने 20 टोकन की स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलेगा और फीस का हिस्सा भी मिलेगा। जब आप नोड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन ये वैलिडेशन का नया तरीका है। इससे एवलांचे पर वैलिडेटर्स की तादाद मजीद बढ़ेगी, बल्कि इसके सबनेट्स पर भी वैलिडेटर्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे। यहां इग्नाइट को यह फायदा होगा कि तमाम सबनेट्स अपने टोकन में बैंकी को फीस अदा करेंगे और इससे इनके प्रॉफिट्स और बैंकी टोकन को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अपने वैलिडेटर्स को वो सिर्फ एवेक्स या बैंकी में अदायगी करेंगे। इसी वजह से इनके लिए ये सब बहुत जबरदस्त होगा। ये यूज केस बैंकी के लिए अगले 3 महीने में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जो इसकी प्राइस पर भी नजर आएगा। अगले साल बैंकी के लिए सबसे बड़ा यूज केस रियल वर्ल्ड एसेट्स को लिक्विडिटी फराहम करना होगा। यानी जब बड़े बड़े फाइनेंशियल इदारे एवलांचे के जरिए काम कर रहे होंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ब्लॉकचेन पर इन इदारों को पैसे फराहम करने का काम, उनके लिए ब्लॉकचेन पर पैसे मुसलसल रखने का काम, ताकि उनकी किसी भी जरूरत को फौरी पूरा किया जा सके, एकदम किसी भी डंप से उनको बचाने का काम भी बैंक ही करेगा। तो इसका फ्यूचर मेरे नजदीक बहुत जबरदस्त है और शायद ये $1 से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि पिछले बुल रन में इसका ऑल टाइम हाई 0.44 सेंट था, यानी तकरीबन आधा डॉलर। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए $1 तक जाना कोई मसला ही नहीं? ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं होगी और ये इससे बहुत ऊपर जाएगा। खैर, ये आपका फैसला है कि आप इस सब को कैसे देखते हैं, लेकिन मुझे इस बारे में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप बैंकी को कैसे देखते हैं और आपकी रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। खैर, एक बात जो आप बार बार कहते हैं कि बैंकी कब पंप करेगा, एवेक्स कब पंप करेगा, तो भाई पंप होते हैं फिर रुक जाते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं मजीद खरीदूं। जब तक ये मेरी रेंज में है, ये ज्यादा अरसा यहां रहे ताकि मैं ज्यादा खरीद सकूं, क्योंकि एक बार प्राइस यहां से निकल गई तो फिर वापस नहीं आएगी। तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस का फायदा उठाना चाहता हूं। मैं एक बार सारी खरीदारी का हामी नहीं, मैं आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता खरीदारी का कायल हूं। हम दोनों मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं, इस वजह से हम मुख्तलिफ हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पता होगी, मुझे मेरी पता है, तो मैं इस हिसाब से ही आगे बढ़ूंगा और मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं, अपने टारगेट्स भी बता चुका हूं। आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। यहां पर मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरे 11,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैं यहां तक आप ही की मदद से पहुंचा हूं और आप ही की मदद से मजीद आगे जाना चाहता हूं। प्लीज मेरी मदद जारी रखें। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ मेरा चैनल शेयर करते रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और घंटी लाजमी दबा दिया करें, क्योंकि इसके बगैर आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है या नहीं। क्योंकि कभी टाइम वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, आप लोग फिर मैसेज भी कर रहे होते हैं, पूछ भी रहे होते हैं। तो प्लीज ये काम कर दें। मुझसे राब्ते के लिए एक्स मौजूद है। वैसे मैं यहाँ भी तमाम कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक्स पर भी आपके जो डीएम आते हैं उनका भी जवाब देता रहूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।